हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान वर्क साहब, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। उनके टिकट पर पहली बार कुंदरकी क्षेत्र से चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत के अपनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया है। सबसे पहले तो ज़िया साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया आपका बहुत। मैं चूंकि आप बहुत कम उम्र के विधायक हैं और कुंदरकी से आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला है। पहली बार एक किस्म से कुंदरकी के लोकल प्रत्याशी नहीं थे, आप संभल से गए थे, उसके बाद भी लोगों ने बहुत भरोसा जताया है। आपको उम्मीद थी कि इतने बड़े वोटों से जीतेंगे कुंदरकी में जाकर के? मैं सबसे पहले अपनी पूरी कायनात का जो मालिक है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और जब मुझको टिकट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था तो मुझे ये तो उम्मीद थी कि कुंदरकी विधानसभा से मुझे मोहब्बत और प्यार जो हमेशा से आपके रहनुमा कायद सांसद शफीकुर रहमान बख्श साहब को मिलता रहा है, मुझे भी प्यार मोहब्बत और वोट से मुझे नवाजेंगे। लेकिन जो उम्मीद और तवक्को मुझे थी उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार और वोट मुझको मिला है। और भले ही मैं संभल रहता हूं लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के करम से वहां की आवाम ने जो सम्मानित मेरे कुंदरकी विधानसभा के बुजुर्ग नौजवान साथी मेरी माँ बहनें हैं, उन्होंने मुझको खाली जिताया ही नहीं कुंदरकी विधानसभा से, बल्कि इतने रिकॉर्ड लगभग 44,000 वोटों से जिता कर विधानसभा पहुंचाया है कि आज तक शायद कुंदरकी विधानसभा के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है। और मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने सभी सम्मानित वोट जो भी अपने हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, और उनका मैं एहसानमंद इंशाल्लाह ज़िंदगी भर रहूँगा। और उसके साथ मैं ये यकीन दिलाता हूँ उनको कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे चुना है उसी उम्मीद पे वो मुझे खरा पाएंगे और उनके सुख में दर्द में इंशाअल्लाह ताला मैं उनके शरीक रहूँगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने जब ज़ियाउर रहमान साहब से बात की थी तो क्योंकि जीत का वक्त है तो इत्तेफाक से उनका जो आवास है वो संभल में ही है, तो इत्तेफाक से वो संभल में मौजूद थे। तो जब मैं संभल आया हूं तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में उनको वेलकम करने वाले लोग, उनको स्वागत करने वाले लोग यहाँ पर मिले हैं। ज़िया साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कुंदरकी से आप विधायक बने हैं और यहाँ पर मैं प्यार देख करके लग रहा है कि चूंकि संभल आपका घर है तो इसमें दोनों जगह के लोग शामिल हैं या संभल के लोग ज्यादा हैं फिलहाल वर्तमान स्थिति में? इस जगह पर क्योंकि लोगों का मिलने मिलाने का जो मुसलसल तांता लगा हुआ है वो सुबह से ही यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। और उसमें दोनों ही जगह के मुकामी लोग हैं, मतलब कुंदरकी विधानसभा के लोग भी तशरीफ लाए हैं, यहाँ तक कि खाली कुंदरकी ब्लॉक के नहीं, मुंडा पांडे ब्लॉक के पूरी विधानसभा के और संभल से भी यहाँ पर लोग तशरीफ लाए हैं मुबारकबाद देने के लिए। क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं हमें भी उनसे मोहब्बत है और वो भी हमसे ताल्लुक़ और हमदर्दी रखते हैं, इसलिए मुबारकबाद देने आए हैं। जो वोटर हैं कुंदरकी विधानसभा के वो भी, और जिन लोगों ने मुझे संभल विधानसभा से वोट दिया, लोकसभा में बख्श साहब को वोट दिया, वो लोग भी यहाँ तशरीफ लाए। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ियाउर रहमान साहब, आपकी सियासत में एंट्री हो चुकी है और आप चूंकि विधायक हो गए हैं और कदम रख चुके हैं उस महफिल में जहां पर जमावड़ा लगता है सियासी लोगों का, सियासी कारिंदों का। डॉक्टर वर्क साहब, जिनको शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी इमेज है सियासी एतबार से और बड़ा मकाम है सियासत में। क्या लगता है, अभी आप नौजवान हैं, किस तरह से काम करेंगे? क्या उनकी उस छवि को, उसकी एक इमेज, जो उनकी एक इमेज आई है समाज के सामने जिसकी वजह से उन्हें हमेशा वोट मिलते रहे, उसको कायम रखने के लिए क्या कुछ करके दिखाएंगे? क्योंकि सत्ता में तो है नहीं, अब कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? मैं भले ही राजनीति के अंदर चुनाव जीतने के बाद मैं कदम रखा हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग जो है वो दादा मोहतरम बख्श साहब के साथ कई साल से, 10 साल से चल रही है और उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। राजनीति के अंदर किस उसूलों के साथ मुझे काम करना है, किस तरह से कौम की खिदमत करनी है, किस तरह से लोगों के प्रशासन से, शासन से काम कराने हैं। अल्लाह के करम से मुझे इस बात का बख्श साहब के साथ, दादाजी के साथ रहकर के तजुर्बा है। मैं अब वैसे तो इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है, जो भी सीखने को मिलेगा मैं आगे और भी सीखूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, भले ही मैं विधायक पहली बार बना हूँ, लेकिन काम इंशाल्लाह ऐसे करूँगा कि शायद कई बार जो लोग विधायक बन चुके उनसे भी बढ़कर करके मुझे बख्श साहब से जो ट्रेनिंग मिली है, जो तजुर्बा मिला है, मैं खिदमत करूँगा। और रही बात विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा में भी जब मैं पहुँचूँगा, भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, हमें इससे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं।
हमें उससे कोई लेना देना नहीं। विधानसभा के अंदर भी अपनी कौम की, कुंदर की विधानसभा के लोगों की आवाज़ को मैं पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। अपने नाम को वहाँ पर मैं खाली नाम के लिए, जैसे मैंने चुनाव में भी कहा था, विधायक नहीं बनना हो। मैं इंशाल्लाह जब कुंदरकी के विधानसभा के अंदर जब मैं पहुंचूंगा तो कुंदरकी का नाम रोशन करूंगा और ये चीज़ एहसास दिलाऊंगा कि जब मैं विधानसभा के अंदर कोई बात रखूंगा या कोई भी जनता का मसले को रखूंगा तो मैं बर्क साहब का पोता हूँ। ये इस चीज़ का मैं इंशाल्लाह ताला सारी जनता को, सब विधायक को, पूरे सरकार को इस चीज़ का एहसास दिलाऊंगा। तो बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हुए ज़ियाउर रहमान साहब को आप देख रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग उन्हें नौसिखिया है, नया समझ रहे हैं, वो ये भूल जाएं। वो पिछले 10 सालों से डॉक्टर शफीक रहमान वर्क साहब की ट्रेनिंग में हैं और वो सियासत में नए हैं। दूसरे लोगों के लिए ज़रूर हैं, जो असेंबली में हैं, जो लोग विधानसभा में हैं, उनके लिए शायद वो नए हो सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए वो कतई नए नहीं है। वो करीब 10 साल से लोगों की खिदमत डॉक्टर शफीक रहमान साहब के साथ कर रहे हैं और अपनी बातों में वो उन्होंने एहसास दिला दिया है कि वो नए विधायक नहीं है, वो पुराने विधायक हैं और कहीं ना कहीं सांसद प्रतिनिधि के तौर पे लोगों की खिदमत करते रहे हैं। फैक्टम के दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।